जुजुत्सु काइसन हैज द वर्स्ट एक्शन। जुजुत्सु काइसन एनिमे का एक्शन सबसे ज्यादा खराब है। वेल देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जुजुत्सु काइसन के अंदर हम लोग को जो एक्शन दिखाया गया है वो कैसे बेकार है। बिलीव मी, लिटरली ये काफी ज्यादा बेकार एक्शन है इसके अंदर। जेजेके के एक्शन के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेजेके कौन से लोग देखते हैं। तो देखो, जेजेके देखने वाली जितनी भी ऑडियंस है उनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमे के अंदर ही नए नए आए हैं, या फिर जिनको एनिमे देखने का कोई भी टेस्ट नहीं है। जिनका एनिमे का कोई टेस्ट नहीं है उन्होंने जुजुत्सु काइसन शुरू करी। जुजुत्सु काइसन की जितनी भी ऑडियंस है वो मोस्टली ऐसी है जो या तो नए नए एनिमे के अंदर आए हैं या फिर उनका कोई टेस्ट नहीं है। उन लोगों ने रील्स पर देखा, ट्रेंडिंग में देखा तो बस आगे देखने। और देखो, ये बात तो तुम लोग को ही पता है कि जुजुत्सु काइसन की जितनी ऑडियंस है उसमें से 50% से भी ज्यादा ऑडियंस जुजुत्सु काइसन सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से देख रही है, और वो है गोजो सातोरू। गोजो सातोरू इकलौता ऐसा बंदा है जिसने एनिमे के अंदर न जाने कितने सारे लोगों को एंट्री दिलाई है। सिर्फ जुजुत्सु काइसन के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे कम्युनिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गोजो को देख के आए हैं। और जेजेके देखने वाले लोगों में से भी न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी है। उनको बस गोजो से मतलब है, और जिस मोमेंट पर गोजो मरेगा ना तुम सबकी फटेगी। और गोजो ही इकलौता ऐसा आदमी है जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसन के अंदर वर्स्ट एक्शन है, सबसे खराब एक्शन। और वो कैसे, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग उन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को लेने वाले हैं जो शिबुया इंसिडेंट आर्क से पहले के हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़े बहुत ही एक्शन सीक्वेंसेस लेंगे या फिर एक्शन सीन्स लेंगे जो शिबुया इंसिडेंट के अंदर आए हुए हैं। मेन जहां तक हमारी टाइमलाइन चलेगी वो होगी शिबुया के अंदर गोजो का सील होने तक। उससे पहले के जितने भी सारे एक्शन सीक्वेंस है उन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो, मैं तुम लोग को पहले से ही क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि शिबुया इंसिडेंट के बाद या फिर शिबुया इंसिडेंट के अंदर जो फाइट हुई है मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लिटरली सुकुना वर्सेस माहोरा का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। इसके साथ उसके बाद आने वाली फाइट्स भी वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी और बहुत ही अच्छी थी, एक्शन के मामले में भी और वैसे भी। तो इसलिए शिबुया इंसिडेंट से पहले की जितनी भी फाइट्स है उन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, एक बार तुम लोग खुद ही कंपैरिजन करके देखो, शिबुया इंसिडेंट में जो तुम लोग को एक्शन देखने को मिल रहा है और इससे पहले जो तुम लोग को एक्शन देखने को मिला था उसके बीच में तुम लोग को कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। अगर तुम लोग ढंग से सोचने जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि शिबुया इंसिडेंट से पहले का जो भी एक्शन था वो बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं था। वो हम लोग को बस एक छोटी सी फाइट दिखाई दी जहाँ पर एक बंदा जीत रहा है और एक बंदा हार रहा है। लेकिन शिबुया इंसिडेंट के बाद जो हम लोग को एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं वो लिटरली फाड़ थे। और शिबुया इंसिडेंट से पहले के जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा बेकार लगते हैं। अब ऐसा क्यों लगता है तो देखो, जुजुत्सु काइसन के अंदर जो कि पूरी की पूरी एनिमे ही शोनेन है और ये चलती है अपने एक्शन के ऊपर, इसके अंदर यही चीज सही नहीं मिली थी हम लोग को सीजन 1 के अंदर। जुजुत्सु काइसन के अंदर जो फाइट्स होती है उसमें लोगों के हाथों से ज्यादा लोगों के मुंह चलते हैं। हम लोग को बातें ज्यादा सुनने को मिलती है और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखो, इस चीज से तो तुम लोग भी एग्री करोगे। पूरा सीजन 1 उठा के देख लो, तुम लोग को बहुत ही कम ऐसी फाइट्स मिलेंगी जिसको देखकर सच में मजा आता है। जेजेके सीजन 1 के बाद जो हम लोग को मूवी देखने को मिली जुजुत्सु काइसन 0, उसके अंदर का एक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा था, उसको देखने में मजा आ रहा था। लेकिन फिर जुजुत्सु काइसन 0 के बाद जो सीजन 2 की शुरुआत हुई, जो हम लोग को गोजो का पास्ट दिखाया गया, उसका एक्शन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि देखो, जुजुत्सु काइसन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जो कैरेक्टर्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये एक अटैक में पूरी फाइट खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोजो ले लो, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गोजो की वजह से ही जुजुत्सु काइसन के पास वर्स्ट एक्शन आता है। जो सबसे खराब एक्शन है वो गोजो की वजह से है, क्योंकि गोजो जहां भी पहुंच जाएगा वहां उसके एक अटैक से ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। कई सारी जगह तो ऐसी होंगी जहां गोजो पहुंच ही जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोजो को इतनी ज्यादा पावर दी गई है पूरे एनिमे के अंदर। और यही रीजन है कि मैंने ये कहा था कि शिबुया इंसिडेंट में जब तक गोजो सील नहीं हुआ तब तक एक्शन देखने में मजा नहीं आ रहा था। जैसे ही गोजो सील हो गया तब से जुजुत्सु काइसन देखने में भी मजा आ रहा है, क्योंकि यार वो इंसान सच में ऐसा है कि अगर वो आ गया तो फिर मजे खराब हो जाते हैं सारे के सारे। अब मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को मरते हुए देखना, पर बिकॉज इट इज एन एनिमे, मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ तो मजे आते हैं किसी को मरते हुए देखने में। लेकिन जैसे गोजो मारता है ना, उसमें बिल्कुल भी मजे नहीं आते। ये बंदा आता है, अपना एक अटैक यूज करता है, सामने वाले को यूज भी नहीं करने देता, खुद ही यूज करता है और सामने वाले को मार देता है। इसीलिए मुझे जुजुत्सु काइसन एनिमे के अंदर जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा बेकार लगता है। तुम लोग एक बार खुद ही सोच के देखो, सीजन 1 के अंदर जितने भी हम लोग को फाइट्स दिखाई गई है वो क्या तुम लोग को सच में अच्छी लगी? और एक बार सीजन 1 देखने के बाद अब तुम लोग शिबुया इंसिडेंट आर्क देखो, वो भी गोजो के सील हो जाने के बाद, भले ही वो यूजी वर्सेस चोसो हो, भले ही वो सुकुना वर्सेस जोगो हो, भले ही वो सुकुना वर्सेस माओरगा हो, या फिर उसके बाद वाली जितनी भी फाइट्स है वो सारी, सबको देखने में भाई मजा आता है। लिटरली काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि गोजो नहीं है ना, जो सबके ऊपर पहले एक हाथ था ना कि भाई गोजो अभी जिंदा है, गोजो आएगा और हम बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा किसी को भी। अब लोगों के ऊपर वो टेंशन आ चुकी है एनिमे के अंदर कि गोजो नहीं है, अब जो भी करना हम लोग को खुद ही करना होगा, इसलिए वो लोग अपनी सारी जान लगा कर लड़ते हैं और सच में मजा आता है। अब देखो, इस चीज के ऊपर मैं राइटर को कोई भी दोष नहीं दे रहा, क्योंकि उसने, अब मैं नहीं जानता कि गलती से उसको इतना ज्यादा पावरफुल बनाया या फिर जानबूझकर इतना ज्यादा पावरफुल बनाया, लेकिन जो भी उसने किया है गोजो को सील करके उसने अच्छा ही किया। गोजो को सील करने के बाद जुजुत्सु काइसन देखने में अब मजा आ रहा है, लेकिन इसके सील होने से पहले उसके एक्शन सीन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर मैं तुम
लोग को कंपैरिजन नहीं करवाऊं तो एक्शन सीक्वेंसेस के मामले में तुम लोग जुजुत्सु काइसेन ले लो और बाकी की दूसरी एनिमेज ले लो। कई सारी एनिमेज में कैरेक्टर्स इतने ज्यादा ओवर पावर है कि उनके एक अटैक से ही पूरी फाइट खत्म हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके एक्शन सीक्वेंसेस देखने में मजे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी रिसेंटली देखी थी गॉड ऑफ हाई स्कूल। उसका मेन कैरेक्टर भी अच्छी खासी पावर को होल्ड करता था, लेकिन उस एनिमे में जो एक्शन दिखाया गया था वो एक्शन देखने में मजे आते हैं। ऐसा नहीं था कि मेन कैरेक्टर आ रहा है, एक अटैक कर रहा है और फिर सब खत्म हो जा रहा है। अब वो बात अलग है कि गॉड ऑफ हाई स्कूल में अलग ही चोट फैला रखी है, उसमें पता नहीं क्या ही करा था उन लोगों ने, एक्शन ही एक्शन डाल रखा है, लेकिन फिर भी एक्शन देखने में मजा आता है। और मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा कि अगर एक्शन ही देखना है तुम्हें तो गॉड ऑफ हाई स्कूल के पास जाओ, वहाँ लिटरली एक्शन ही एक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखो मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद तुम लोग मुझसे एक चीज जरूर कहोगे कि ऑडियंस क्या चूतिया है जो सीजन 1 से जुजुत्सु काइसेन को देख रही है और पसंद कर रही है। तो मैं कहूंगा 50% हाँ चूतिया ही है वो। 50% ऑडियंस जेजेके की ऐसी है जो बहुत ही बुरी तरह से टॉक्सिक हुई पड़ी है। इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता, इनको सिर्फ जेजेके की सक्सेस दिखती है और जेजेके के पीछे पागल है ये लोग, भले ही जेजेके कैसी भी चल रही हो। लेकिन फिर भी जो 50% लोग बच रहे हैं वो एनिमे को ठीक तरह से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपनी अच्छी बुरी चीजें बताते हैं। एंड गोजो के अलावा जो इकलौता ऐसा आदमी है जो पूरे जुजुत्सु काइसेन को अपने कंधों पर लेके चल रहे, जानते हो वो कौन है? वो है सुकुना। अब देखो सुकुना के पास भी गोजो के बराबर की पावर है और मैं तो कहूंगा गोजो से ज्यादा ही पावर है। चिढ़ते हो तो चिढ़ जाओ, लेकिन फिर भी वो बंदा जब भी किसी फाइट में आता है ना, उस फाइट को देखने में मजे आते हैं। भले ही सीजन 1 को ही उठा लो, जब भी बंदा फाइट कर रहा है किसी से, उसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं। सुकुना गोजो की तरह नहीं है जो आता है एटीट्यूड दिखाता है, सामने वाले को उसका अटैक नहीं करने देता, खुद ही अटैक करता है और चला जाता है। सुकुना आता है, सामने वाले को पूरा मौका देता है, उसके बाद अपने अटैक्स करता है। अब एग्जांपल के लिए जोगो वर्सेस सुकुना ही ले लो। सुकुना ने साफ साफ क्या रखी थी कि तू मुझे सिर्फ टच करके दिखा दे, बदले मैं तेरे सारे हुक्म मानूंगा, और उसने पूरा का पूरा मौका दिया जोगो को। ये नहीं कि अपना पहले ही फायर एरो मार दिया और ऐसी की तैसी कर दी उसकी, उसने पहले जोगो को मौका दिया, उसके बाद ही उसने अपने अटैक्स करे, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस देखने में काफी ज्यादा मजे आए थे। इसके अलावा माहोरागा वाली फाइट भी उठा लो, उसमें भी जिस तरह से बंदा लड़ा है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। अब देखो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट सुकुना को नहीं दे रहा, सुकुना वर्सेस माहोरागा वाली फाइट में माहोरागा भी काफी ज्यादा पावरफुल था, दोनों को ही मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ कि गोजो के अलावा जो बंदा जेजेके को अपने कंधों पर लेके चल रहा है वो है सुकुना। जितने लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं उन लोग को अभी तक इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ होगा कि सुकुना कितना ज्यादा अच्छा और कितना ज्यादा खास कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन के अंदर। आई मीन अच्छा नहीं पर अच्छे खासे लेवल पर है वो। और जैसे जैसे तुम लोग एनिमे के अंदर आगे पहुंचते जाओगे, अगर या फिर गलती से कभी तुम लोग मांगा वाला रोड पकड़ लेते हो तो तुम लोग को सुकुना पर्सनली पसंद आने लगेगा, जैसे कि मुझे आ रहा है। और लिटरली पूरी जेजेके के अंदर सुकुना मेरा फेवरेट बन चुका है। अब भले ही आगे जाके वो मरे जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज माई फेवरेट। गोजो गया अपने इनफाइनाइट वॉइड में। तो बस यार यही था मेरा पॉइंट कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर जो एक्शन है वो काफी ज्यादा खराब है, आई मीन था। और वो किस वजह से था मैंने तुम लोग को बता दिया, बिकॉज कैरेक्टर्स आर जस्ट टू ओवर पावर्ड। लिटरली उनको काफी ज्यादा ओवर पावर बना दिया गया है। गोजो ही नहीं, गोजो के अलावा भी काफी सारे हैं, वो सिर्फ आते हैं, एक अटैक करते हैं और पूरी फाइट खत्म कर देते हैं, जो कि देखने में मजा नहीं आता। एक दो बार चल जाता है लेकिन यार हमेशा नहीं चलता वो। लेकिन इसी के साथ साथ एनिमे के अंदर अब सुधार हो चुका है और अब उसको देखने में मजा आ रहा है। बाकी इस चीज के ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। गाली देनी है गाली भी दे सकते हो, मैं सुनने को राजी हूँ। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो और हाँ गालियां भी दे देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम कमेंट्स में गालियां बक दो जेजेके के अंध भक्तों।